सर यहाँ जो लोग आते हैं अक्सर बहुत भ्रमित स्थिति में रहते हैं कि चलो हम आ तो गए हैं, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें? जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलनी है, ठीक है, वो सोच रहे हैं मिलेंगी एक दिन, हम हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन वो कैसे जनरेट करें वो अपॉर्चुनिटीज? जैसे आपने बताया कि इत्तेफाक हुआ और आपको काम मिला और बस उस लाइन में फिर आप आगे बढ़ते गए, लेकिन हो सकता है ये इत्तेफाक सबके साथ ना हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढें, किनसे मिलें, किन क्या करें वो अपने आप को योग्य बनाने के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है जी। कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, तो आपको हो सकता है वक्त लग जाए थोड़ा, लेकिन आपको रास्ता तो मिले, क्योंकि टैलेंट को आप मतलब कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी हर फील्ड में, सिर्फ सिनेमा की बात नहीं, हर फील्ड में आपको अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। सिनेमा क्योंकि लोगों से जुड़ा है, ग्लैमर है और तो यहाँ थोड़ी कोशिश ज्यादा करनी है, और उस कोशिश में क्या होता है कि काफी लोग जो है थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा ना कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो रास्ता तो निकलेगा, तो आपको कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि करेक्ट जगह पे अप्रोच होना चाहिए। जैसे कई मेरे सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे कभी लोग मैसेज भेजते हैं कि सर मैं लिरिसिस्ट हूँ, मैं आपको भेजना चाहता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप लिरिसिस्ट हैं तो मैं भी लिरिसिस्ट हूँ। अगर आप राइटर हैं तो मैं भी राइटर हूँ, तो आप मुझे भेज के क्या फायदा हो? हाँ, एग्जैक्टली। मैं क्या मदद करूँ? बहुत बड़ी बात है। अगर आप लिरिसिस्ट हैं तो आपको म्यूजिक डायरेक्टर से अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपका कहानी है तो आपको डायरेक्टर से अप्रोच करना चाहिए। और नो डाउट कि ये अप्रोच करना आसान नहीं है, जैसा लोग रिवर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि मेरी शुरुआत में इत्तेफाक का काम का रोल है या वक्त जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन अगर बात नहीं होती तो एक बार चांस मिल गया, वो सफर यहाँ तक आता नहीं। अगर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने कोशिश लगातार जारी नहीं रखी होती, कुछ अच्छा करने का की कोशिश नहीं की होती, तो यहाँ तक तो सफर नहीं होता। शुरुआत हो जाना तो खाली मंजिल में जाना तो नहीं होगा। तो मुझे हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआत जैसे मेरी जल्दी हो गई, किस्मत ने साथ दिया तो जल्दी हो गई, लेकिन अगर मेरी तरफ किस्मत का साथ नहीं मिलता है, सिर्फ टैलेंट है, तब भी शुरुआत में नहीं दिया, थोड़ा वक्त लग सकता है। और भले लक फैक्टर काम कर भी जाए, पर उस भीड़ में बने रहना ये भी एक बहुत बहुत मुश्किल चीज है। बिल्कुल, चैलेंज कभी खत्म ही नहीं होता। बड़ा चैलेंज तो यही है कि आपको देखिए कि मतलब राइटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि चैलेंजेस रोज बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जिंदगी रोज बदल रही है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ, मैं खुद कोशिश करता हूँ, एक राइटर को किताबों से ज्यादा जिंदगी पढ़ना आना चाहिए। बहुत बड़ी बात। और ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होना चाहिए कि लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है। नहीं तो मतलब अप्रासंगिक होने में एकदम 2 मिनट लगता है, तो वो सब जरूरी है। बाकी मुझे लगता है कि रास्ता बन जाता है। एज अ राइटर मैंने भी महसूस किया है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां चल रही होती हैं, बस हमें उसमें से एक बिल्कुल सही कहानी चुनना है और उसको डेवलप करना है, लिखना है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत टच करके गया? नहीं, वाकया तो ऐसे तो बहुत है। क्या है कि हम जो भी लिखते हैं, मतलब खासतौर से मैं सिनेमा की बात नहीं कर रहा, अगर मैं जो शायरी करता हूँ तो वो तो जिंदगी से ही चीजें आती हैं। और तो आपको एक, जैसा मैंने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन, बहुत बारीक सूक्ष्म निरीक्षण जो है वो करते रहना जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास, जैसा आपने कहा कि आसपास ही सारा कुछ होता है। तो मैंने बहुत सारे मैंने डायलॉग के लेवल पे मैंने बहुत लोगों से, मैं अपने ड्राइवर की या अपने कुक की बातें सुनता रहता हूँ। मैं जाता हूँ तो जैसे पार्क ड्राइवर, तो मैं वहाँ की बातें सुनता रहता हूँ, तो वहाँ मैं कभी मुझे तकिया कला मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से, तो आपको लगातार जो है ये ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, और मिलता है उसमें, और ऐसे ही मिलता है। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आप राइटर ना
तो क्या? राइटर न होता तो मैं जर्नलिस्ट। एक्चुअली क्या है कि अगेन छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ। अगेन डेस्टिनी जो है ना अपना रास्ता बनाती है। तो अगर मैं राइटर नहीं होता तो ये चांस, ये ऑप्शन मेरे पास डेस्टिनी ने दिया ही नहीं। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने लॉ किया और एलएलबी में मैंने टॉप किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ये था कि, और मैं पढ़ने में ठीक ठाक माना जाता था, तो ये था कि या तो मैं वकील बनूंगा या तो मैं पीसीएस क्वालिफाई करके जज बन जाऊंगा। मेरे सारे खानदान में मेरी फैमिली सब मुझे मानते थे और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं मतलब हाँ। और मेरे फादर क्योंकि कचहरी से जुड़े हुए थे, वो चाहते भी थे कि मैं वकील बनूं। से होता है ना कि एक घर के अंदर आदमी चाहता है कि चला आ रहा है हाँ तो आगे जाके बेटा भी वही करे। तो वो चाहते थे कि मैं वकील बनूं। अब आप देखिए, लेकिन चाहने से नहीं होता है। पता नहीं कैसे अचानक मैंने शायरी शुरू कर दी। शायरी शुरू कर दी तो एक पहचान बननी शुरू हो गई। पहचान बननी शुरू हो गई तो एक क्रिएटिव उस पर चला तो जर्नलिस्ट बन गया मैं। एक नौकरी मिल गई मेरे को वहाँ। माया ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था जर्मन में। तो वहां से जर्नलिस्ट बन गया मैं। जर्नलिस्ट बन गया तो जर्नलिस्ट बन के मुंबई आ गया। तो मुंबई आ गया फिर तो आप देखिए, तो मतलब उधर डेस्टिनी ने उधर जाने नहीं दिया। हाँ, वो मुझे जो भी सुनाई दिया अभी वो वकालत से एकदम विपरीत, एकदम हाँ, जैसा कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये है, तो आई डोंट नो, अगर मैं राइटर नहीं है तो शायद वकील हूँ, लेकिन आपके चाहने से नहीं होता। मैं तो मानता हूँ, बहुत सारे लोग भी मानते हैं कि डेस्टिनी बहुत रोल प्ले करती है और वो आपको अपना रास्ता बना देती है। और मैंने कृष्ण में एक लाइन लिखी थी जिसमें मैं मानता भी कि कृष्ण में एक कैरेक्टर आकाश खुराना ने प्ले किया था। तो वो रेखा से कहते हैं, कृष्ण 3 में शायद, कि डरने से डेस्टिनी नहीं बदलती। तो वही है कि आप चाहे डरे, चाहे आपको लगेगा, लेकिन जो होना है वो होना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो हो बेहतर हो, बट जो होना है वो होना है। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। बोल दो बोल को आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत बढ़िया सवाल बात करके मजा आया। अच्छा है, बढ़िया कार्यक्रम है, ये करते रहिए।